राधे राधे बंधुओं, कल हमने चर्चा करी थी कि विश्वामित्र जी ने सोन नदी के आसपास के क्षेत्र के इतिहास के विषय में श्री राम जी को बताया। विश्वामित्र जी ने अपनी कथा समाप्त करने से पहले बताया, कुशनाभ को कोई पुत्र नहीं था, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। फलतः कुशनाभ जी को आगे चलकर एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम गादी था और मैं उन्हीं राजा गादी का पुत्र हूँ। अगले दिन प्रातःकाल उनका दल आगे की यात्रा पर चल पड़ा और सायंकाल तक वे गंगा जी के तट पर पहुँच गए। रात्रि वहीं व्यतीत करते समय जब राम जी ने विश्वामित्र जी से गंगा नदी के इतिहास के विषय में जिज्ञासा की, तब विश्वामित्र जी ने कहा, हिमालय के देवता हिमवान को मेरु पर्वत की पुत्री मैना से गंगा और उमा नामक 2 पुत्रियां हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने हिमवान से निवेदन किया कि वे भविष्य में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए गंगा को देवताओं को सौंप दे। हिमवान जी शीघ्र ही सहमत हो गए। अपनी दूसरी पुत्री उमा को उन्होंने शिव को दे दिया, क्योंकि वह तपस्या करते समय सदैव महादेव का ही ध्यान करती थी। उमा को लेकर शिव निर्विघ्न रूप से उनके संग वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे, किंतु 100 दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर भी उन दोनों के संयोग से कोई संतान नहीं हुई। इस समय देवतागण शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपया आप अपनी यौन क्रियाओं को बंद करने की चेष्टा करें, क्योंकि हमें भय है कि उत्पन्न संतान इतनी शक्तिशाली होगी कि ब्रह्मांड उसे सहन नहीं कर सकेगा। अपितु हमारा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप स्वयं को संयमित रखते हुए ध्यान और तप का अभ्यास करें। शिवजी ने कहा, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, क्योंकि वस्तुतः मेरे हृदय का झुकाव आत्म साक्षात्कार की ओर ही है, किंतु चूंकि मेरा वीर्य पहले ही हृदय से उतर चुका है, इसे कहीं ना कहीं तो रखना ही होगा। तब देवताओं ने परामर्श दिया, पृथ्वी बड़े से बड़ा भार भी सहन कर सकती है, उसे ही आपका बीज ग्रहण करने दिया जाए। तत्पश्चात शिवजी ने अपना शक्तिशाली वीर्य पृथ्वी को सौंप दिया। राधे राधे बंधुओं, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपना कमेंट भी अवश्य भेजिए। जय श्री राम।